हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको एकदम बिल्कुल सुबह सुबह उठने की। तो फ़िलहाल मैं अभी सो के नहीं उठी हूँ, मैं सुबह ही सो के उठ गई थी। बज रहा है घड़ी में 6:30 बज रहा है अभी। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और जो है मैंने अपने बाल धुल रखे हैं। भीगे बाल थे तो इसलिए मैंने अपने बाल खोल रखे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैंने कुछ भी सही नहीं किया हुआ है, ऐसे ही पड़ा है सब। और घर मेरा आप लोग देख रहे होंगे बहुत शांत शांत सा लग रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब बच्चे नहीं रहते हैं घर में तो बहुत शांति रहती है और जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेजेंट टाइम में मेरी भी यही हालत है कि कुछ भी अगर फ़िलहाल अब तक तो धमा चौकड़ी बिल्कुल मचा के रखते बच्चे। और जो है वो लोग मतलब आप देख रहे होंगे घर में बिल्कुल एकदम, मुझे सच बताया तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। बिल्कुल कितना शांत शांत सा घर लग रहा है। तो आपको बता दें कि मेरा घर इतना शांत शांत क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे घर पे नहीं हैं। दोनों बच्चे अपने मामा के यहाँ गए हैं और सुबह सुबह का टाइम है। जो है मैं भी उठी हूँ और पूजा वगैरह कर लिया है मैंने भी। मेरा चंदन यहाँ तक फैल गया। और गर्मी तो दोस्तों आजकल इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बाप रे बाप। मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आँख में। अगर जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना तो मुझे सच में बता रहे हैं, ठंडी तो मुझे बहुत सही लगती है, लेकिन अगर गर्मी है ना ज़्यादा तो बिल्कुल आँख मेरी जो है सूज जाती है। और जो है आज रात में लाइट भी कट गई थी। अब होता है ना कि चुनाव ख़त्म हो गया तो जब तक चुनाव था तब तक लाइट भी अच्छे से आ रही थी। अब चुनाव ख़त्म हो गया तो लाइट भी चली गई, क्योंकि होता है ना कि जब तक जनता से मतलब है तब तक लाइट है, और जब मतलब ख़त्म हो गया कि भाई अब तो यहाँ पे वोट पड़ गया तो यहाँ से लाइट भी चली गई। बहुत कम लाइट दे रहा है इस टाइम में। तो आपको बता दें कि जो है ये देख रहे हैं बिल्कुल इधर से उधर कितना तकिया इधर से उधर रखा हुआ है। देख पापा जो है वो 2-3 तकिया लगा के सोते हैं, क्योंकि उनका गला जो है यहाँ पे अकड़ गया है थोड़ा सा, तो इसीलिए। और इस समय तो मक्खी बिल्कुल जैसे लग रहा है ना कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे लग रहा है कि शरीर में कुछ लगा हुआ है मद सा, ऐसे ही सब बहुत जैसे मक्खी बैठती हैं। लगता है कि वास्तव में बहुत घिना लगती है, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ लग रही हैं इस टाइम में। साल भर हो गया था, साल भर तो इधर हो गया, 2 साल हो गया था मेरा बच्चा जो है अपने मामा के यहाँ नहीं गया था। तो वो जो है अपने मामा के यहाँ गया नहीं, तो इसलिए अब की बार उसको ये हुआ था कि नानी उसकी बोली कि मेरा बाबू जो बोलेगा मैं उसको दूंगी, लेकिन उससे बोलो कि वो आ जाए। तो वो इसी के लालच में गया है और उसको ज़्यादा दिन हो भी गया था। और आराध्या को तो पता ही है, आराध्या तो बिल्कुल हर घड़ी मतलब ये रहता है घूमने में आ गया है कि उसको जब मौका मिल जाए तभी वो घूमने जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो भी गई है और जो है अथर भी गया है। तो अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल सच बता रहा है कि इतनी टाइम तक तो ये हो रहा था कि चलो फटाफट जैसे उठते हैं बच्चे ना, मुझे ये चाहिए फिर वो चाहिए, और आपस में दोनों इतना लड़ाई झगड़ा करते थे कि मुझे तो लगता था खाली बस सुलह कराने में ही मेरा सारा समय बीत जाता था। तो इसलिए सच में बता रहे हैं कि जैसे लगता ना कि अब तो एक टाइम खाना बनाओ, दूसरे टाइम में खाना बनाने का मन ही नहीं करता है। अथर्व के पापा भी बोलते हैं कि रहने दो, खाना मत बनाओ, मन नहीं है, कुछ ऐसे ही खा लेंगे। और इच्छा भी नहीं होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दोनों रीज़न है तो इसीलिए। और होता है ना कि जैसे बच्चे रहते हैं ना तो बच्चों के लिए एक होता है ना कि नहीं इस चीज़ को करना है, और कोई भी चीज़ होती है घर में पड़ी रहती है
तो उस चीज़ को बच्चे खाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़, हम तो जैसे लगता है ना कि कोई भी चीज़ ऐसे रख देते हैं, भूल जाते हैं कि हमने इस चीज़ को रखा हुआ था तो इसको खाना भी है। अब बता रहे हैं कि जैसे होता है ना कि आपको दिखा रहे हैं मेरी बिटिया जो है वो जो घी निकलता है ना, उसकी खुरचनी जो होती है फ्रिज में जो है, ये देखो कोई भी चीज़ हो तो इस खुरचनी के लिए दोनों भाई बहन बहुत लड़ते थे। आराध्या को जो है बहुत पसंद था, तो इसलिए दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा लड़ते थे और हमेशा लड़ते लड़ते यही चीज़ कहते थे, मुझे चाहिए, इसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिला। और शायद मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग हैं बचपन में सारे लोग इस चीज़ के लिए लड़ाई किया करते होंगे जिनके घर में दूध दही होती होगी। तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ ले आते हैं, जैसे फल हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ तक कि मतलब मिठाई वगैरह भी है कि अगर कहीं से आता है या क्या नाम है, इसके पापा ही जाते हैं तो कुछ लेके आते हैं, तो भी मतलब ऐसे ही पड़ा रह जाता है। कभी कभार याद दिलाना पड़ता है उनको कि हाँ ये चीज़ खा लो, ये चीज़ कर लो। कहते हैं कि एक काम करो, अब बहुत हो गया इन लोगों का घूमना, अब इन लोगों को जल्दी से फटाफट घर पे बुलाओ, हो गया बहुत ज़्यादा घूमना। और अभी इन लोगों को गए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये लोग शनिवार को गए हैं और फ़िलहाल तो शनिवार को गए ही हैं, तो इसलिए उस दिन को तो बिल्कुल मतलब उसमें काउंट ही नहीं करेंगे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज चार दिन हो गया है उन लोगों को गए। अब इनको लग रहा है जैसे 4 महीना क्या 4 साल हो गया, कह रहे हैं कि, और इन्हीं को नहीं मुझे भी लग रहा है, लेकिन नहीं, मैं भी सोच रही हूँ कि अगर इन लोगों को बुला लूँगी इतनी जल्दी, तो भाई बच्चे हैं, गए हुए हैं नानी के घर पे, तो घूमने के लिए गए, एंजॉय करने के लिए गए, अपनी छुट्टी मनाने गए हैं। फिर स्कूल खुल जाएगा, फिर वही रूटीन रहेगा बच्चों का, स्कूल जाना, स्कूल से घर आना। तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि वो लोग अपना छुट्टी इंजॉय कर लें। और फिलहाल तो स्कूल जाना है, यहीं पे रहना है, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि हाँ। फिर मेरी मम्मी भी बोल रही हैं कि भाई बच्चे आए हैं तो उनको बुलाना मत इतनी जल्दी। तो इसलिए अब तो देखते हैं कि क्या होता है। और मैं भी जाऊंगी, अगर जाऊंगी जब, तब मैं भी मतलब वहाँ पे ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भाई वहाँ पे हैं तो वास्तव में मेरा मन नहीं लगता है। मैं तो 12 बजे कल रात को फ़ोन की थी कि हाँ बाबू मेरा कहाँ है, क्योंकि वो मेरे ही रिलेशन में गया हुआ था भाई के साथ में। तो होती है ना, चिंता बनी रहती है बच्चों के प्रति। तो वही था, सारे लोग हंस रहे थे कि बताओ यहाँ पे हमारे पास है तो फिक्र नहीं हम लोगों को, और तुमको ज़्यादा फिक्र है। लेकिन नहीं, होती है ना कि मतलब इंसान कुछ भी हो तो ये चीज़ मन में रहता है ना कि हाँ बच्चे कैसे गए होंगे, कहीं बच्चा सो ना जाए रास्ते में गाड़ी पे, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो मैंने फ़ोन करके कहा कि उससे बोल दो कि गमछे में जो है उसको मेरे बच्चे को यानी मेरे बाबू को बांध लें ताकि वो सिक्योर हो जाए। तो सारे लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो आप लोग बताइए मैंने गलत कहा? नहीं ना, जितनी भी माएँ होंगी वो ये चीज़ ज़रूर सोचती हैं कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो भाई। तो वही चीज़ है। और अब उन लोगों को जब मतलब लाना होगा तो हम भी जाएंगे और उन लोगों को लेकर के आएंगे साथ में। तो इसलिए अभी हम जाएंगे नहीं, जब उन लोगों की छुट्टी ख़त्म होने वाली होगी तभी जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं अभी बैठी हुई हूँ, मैंने चाय भी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ दूध रख दिया ऐसे गर्म करने के लिए कि दूध गर्म हो जाए। और सच बता दें तो वास्तव में बच्चे थे ना, तो हर चीज़ बच्चों के साथ में खाने में और करने में अच्छा लग रहा था कि हाँ अब कोई भी चीज़ हो ना इधर से उधर। पहले था कि हर चीज़ के लिए लड़ाई करना पड़ता था कि इस चीज़ को तुमने इधर से उधर क्यों रह जाता है, जैसे ही रख दो बस वैसे का वैसा वहीं पड़ा रहेगा, जब अपने आप हटाओ तो हटता है। तो मैं भी एक दिन यही सोच रही थी, बताओ इस चीज़ के लिए बच्चों को हम लोग कितना डांटते हैं ना, लेकिन अगर वही बच्चे अगर हमारे घर में नहीं रहते हैं तो सब कुछ पीराना सा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो ऐसा किस किस के साथ में होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो सारी मम्मी लोगों के साथ में ऐसा होता है। और अभी अतब के पापा भी काम में लगे हुए हैं, तो अब हम भी चल रहे हैं, चाय वगैरह बनाएंगे। मन नहीं है, ये तो गर्मी में सच बता रहे हैं कि कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अब वही है ना कि हाँ
इस समय तो ऑयल वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अथर्व के पापा को ऑयल वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बोल रहे हैं 2 दिन से कि हाँ सुबह में ये बनाओ बनाओ, लेकिन मन नहीं करता। सच में बता रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है कि यही मन करता है कि बस पानी पियो, कोई ठंडी। तो आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अब क्या कहें। तो इसी के साथ में हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आपसे राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।